राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, मैं अपने भविष्य को लेकर अत्यंत चिंतित और भयभीत महसूस करता हूँ। हर दिन मेरे मन में अनेक विचार उत्पन्न होते हैं, मुझे उलझन में डाल देते हैं। महाराज जी, इनसे कैसे निकला जाए महाराज जी? नाम जप करो। भूत जो बीत गया है, उसमें जो गलतियां हुई हैं, उसका भी नाश नाम जप से हो जाएगा। वर्तमान परम पवित्र हो जाएगा क्योंकि हम नाम जप कर रहे हैं, और भविष्य उज्जवल हो जाएगा यदि हम नाम जप कर रहे हैं। भाव कुभाव अनख आलसहु नाम जपत मंगल दिस दसहु। अगर भजन नहीं है तो तुम्हारे सोचने से उन्नति थोड़ी हो जाएगी। उसके लिए तपस्या चाहिए, उसके लिए पुण्य चाहिए, उसके लिए भजन चाहिए। तो आप भजन करो, नाम जप करो, राधा 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 राधा। एक काउंटर ले लो और खूब नाम जप करो। यही जब अधिक हो जाएगा तो तुम्हारी सोच बदल देगा, तुम्हें सांसारिक उन्नति भी प्रदान करेगा। कि केवल सोच से नहीं होगा, हमको तप करना पड़ेगा, हमको अपने प्रारब्ध को रौंदना होगा, हमको भजन के बल से उन्नति प्राप्त करनी होगी। तो भजन, नाम जप करो, राधा 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 राधा। शास्त्र श्रवण करो, सत्संग श्रवण करो, और अच्छा पवित्र भोजन पाओ, पवित्र व्यवहार, अच्छा व्यवहार करो, अभी आनंद आने लगेगा। अब गंदा भोजन पाओगे, गंदा दृश्य देखोगे, गंदा व्यवहार करोगे, गंदी क्रियाएं करोगे, सोच उन्नति की करोगे तो कहां से हो पाएगा? पावर तो चाहिए ना, वो पावर भजन से होता है। तो आप भजन कीजिए, नाम जप कीजिए, राधा राधा राधा। महाराज जी, एक समाधान चाहिए था। महाराज जी, एक तो है जो भजन किया, जैसे आपने जीवन भर भजन किया। एक है महाराज जी जो भजन नहीं करते और वो करोड़पति हैं, पूर्व का पुण्य है, पूर्व का पुण्य है, उनका पूर्व का तप और पुण्य है। वो उनको जिस समय उनका वो क्षीण होगा तो फिर क्या पता नाली के कीड़ा बने। महाराज जी, क्या वो सुखी हैं? केवल केवल धन हो तो? नहीं, बिल्कुल अशांत है। बाहर से भले वो पोजीशन बहुत उच्च कोटि के, आप देखो ना बड़े बड़े अधिकारी, आप देखो जब एकांत में बात करते हैं तो कैसे बात करते हैं। सुख कैसे हो सकता है? सच्चिदानंद भगवान से चित्त जोड़े बिना कामनाएं नष्ट नहीं होती। कामनाएं जब तक होती है तब तक सुख कहाँ है? अशांति है। अशांतस्य कुतः सुखम। हम तो देखते हैं कि गाड़ी है, बंगला है, ये कोई सुख है क्या? गाड़ी कोई सुख है? मकान कोई सुख है? एसी में बैठा जल रहा है, अंदर चिंताएं, शोक, उद्वेग, नाना प्रकार के विषाद उसको जला रहे हैं। अगर भगवान में चित्त जुड़ा हुआ है तो फटे पुराने कपड़े में, लेकिन परमानंद में डूबा है। न पारमेष्ठम, न महेंद्र दिष्टम, न सार्वभौमम, न साधिपत्यम, न योग सिद्धि अपनर्भवम वा। उसको कुछ नहीं चाहिए, ब्रह्मा का पद भी नहीं चाहिए। 7 गांठ कौपीन में इंद्र बापुरो कौन? सच्चिदानंद भगवान से चित्त जुड़ा हुआ है तो बोले 7 जगह से पट्टी लगोटी है, फिर भी इंद्र बापुरो कौन? उसके लिए इंद्र बेचारा है। भगवान से चित्त नहीं जुड़ा तो धन या मकान या पद या प्रतिष्ठा कितने दिन? एक यहां बैठ करके बोले थे कि जीवन में सब कुछ प्राप्त हुआ, मैं मरूंगा, सब कुछ छूट जाएगा, अब मेरे पास रह क्या जाएगा? हमका ठीक, ये ठीक तुम्हारी सोच है, क्योंकि तुमने भजन नहीं किया और सब कुछ किया तो लौकिक सामग्री है, लेकिन मरने के बाद ये सब छूट जाएगी। तो मरने के बाद न बिहारी जी का चिंतन किया, न हरि का चिंतन किया, तो तुम्हारे पास है क्या? कुछ नहीं, जाओ यहां से ऐसे। महाराज जी, ये तो कुछ सिखाता ही नहीं ना। ये तो अभी पता लग रहा है क्योंकि आपके पास आ रहे हैं और अपने मन की व्यथा सुना रहे हैं। तो इसीलिए तो कहा जाता है बड़े भाग पाइप सत्संगा और बिना प्रयास होई भव भंगा। जब बड़े भाग्य उदय होते हैं तब संतों का संग प्राप्त होता है, और जब संतों का संग प्राप्त होता है तो संसार का राग नष्ट होता है और भगवान से प्रीति होती है, भगवान के मार्ग में चलना होता है।